चलिए वेलकम बैक। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एसेंचर में ऑफ कैंपस हायरिंग चल रही है काफ़ी टाइम से। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एसेंचर का जो ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो उस ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एसेंचर ने जो जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दी है आपके ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बेसिकली अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपके 3 तरह के असेसमेंट होते हैं। पहला कोग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट, सेकंड आपका कोडिंग असेसमेंट और थर्ड आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट। ठीक है, तो इन्हीं असेसमेंट का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वही हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम से मिल सकें। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब आप लोग एसेंचर के लिए अप्लाई करते हो तो अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको कुछ इस तरीके का पहले मेल आता है और उसमें आपको इनवाइट किया जाता है कि आप लोग कोग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग घर पर बैठकर आराम से ऑनलाइन आप लोग असेसमेंट दे सकते हैं। तो जो पहला असेसमेंट मैं आपको पहले नाम बता चुका हूँ जो कि कोग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट। तो इसमें बेसिकली आपके 90 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट्स का ही आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो एसेंचर ने क्या क्या ब्रीफ किया है इस असेसमेंट के बारे में ये मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट के साथ दिखा देता हूँ। तो बेसिकली जो आपका कोग्निटिव असेसमेंट होगा उसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और टेक्निकल असेसमेंट में आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल मिलाकर आपके 90 क्वेश्चंस रहेंगे इस असेसमेंट में। ठीक है, तो कोग्निटिव असेसमेंट में आपके इंग्लिश एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और जो टेक्निकल असेसमेंट है उसमें आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें बेसिकली 3 सेक्शंस रहेंगे। पहला कॉमन एप्लीकेशन इन एमएस ऑफिस, दूसरा सूडो कोड और तीसरा फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड। ठीक है, तो टोटल अगर आप लोग कंबाइन करोगे कोग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट को तो इन दोनों के मिलाकर टोटल आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और 90 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है गौर करने वाली, ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सेक्शन और सब सेक्शन की दोनों की कट ऑफ क्लियर अगर आप लोग करोगे तभी आप लोगों को कोडिंग असेसमेंट के लिए इनवाइट आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि कोग्निटिव असेसमेंट में आपके 3 सेक्शन है, इंग्लिश एबिलिटी, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, इसी तरीके से आपके टेक्निकल असेसमेंट में भी 3 सेक्शन है। तो हर एक सेक्शन की आपको कट ऑफ जरूर से क्लियर करनी है। ठीक है, तो बेसिकली जब आपका पहला असेसमेंट होगा कोग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट तो वो आपका 90 मिनट्स का होगा। 90 क्वेश्चन उसमें होंगे और उसमें जितने भी आपके सेक्शंस हैं, जो जितने भी सब सेक्शंस हैं, सबकी कट ऑफ क्लियर आपको करना जरूरी है। उसी के बाद आपको कोडिंग असेसमेंट के लिए इन्वाइट आएगा। और इन्होंने बेसिकली ये हाईलाइट भी कर रखा है कि जो ये पहला असेसमेंट रहेगा कोग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट, इसका 5 से 10 मिनट में ही ये आपको रिजल्ट नोटिफाई कर देंगे। और अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपका एकदम से कोडिंग असेसमेंट आपको देना रहेगा। ठीक है, तो मेन क्या क्या लिखा हुआ है आप लोग एक बार पढ़ लीजिए कि जो कोग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट है उसके जो रिजल्ट हैं वो 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एडवाइस किया जाता है कि आप लोग बैठे रहें और अपने रिजल्ट का वेट करें। और अगर आप लोग कोडिंग असेसमेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपका सेकंड जो रहने वाला है वो कोडिंग असेसमेंट रहने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स कोग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाते हैं उनको फर्दर असेसमेंट के लिए इनवाइट नहीं आएगा। यानी फिर आप लोग कोडिंग असेसमेंट या फिर कम्युनिकेशन असेसमेंट नहीं दे पाओगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग पहला यानी कोग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट अगर आप लोग क्लियर कर लेते हो तो मैंने आपको बता दिया कि 10 मिनट के अंदर वो आपको नोटिफाई कर देंगे आपका रिजल्ट। उसके बाद आपका कोडिंग असेसमेंट होने वाला है जिसमें कि आपके वो 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने रहेंगे कोडिंग के। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग अपनी फेवरेट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग यूज कर सकते हो, चाहे वो सी हो, C++, .NET, जावा या फिर पाइथन। ठीक है, तो 5 ऑप्शंस हैं, 45 मिनट का टाइम रहेगा, 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे। ठीक है, अब अगर आप लोग ये दोनों क्लियर कर लेते हो तो आपका जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है उसके बाद आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए इनवाइट आने वाला है। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए इनवाइट तुरंत नहीं आता है स्टूडेंट्स को, काफ़ी देर से आता है। किसी को 2 दिन बाद आता है, किसी को 1 दिन बाद आता है, किसी को 3 दिन बाद आता है। ठीक है, तो अगर आप लोग कोडिंग असेसमेंट और अपना ये कोग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट आप लोग क्लियर कर चुके हो तो तीसरा असेसमेंट आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होने वाला है, जो कि जरूरी नहीं है कि सेम डे होगा, हो सकता है 1-2 दिन बाद हो। ठीक है, और कम्युनिकेशन असेसमेंट का क्या पैटर्न रहने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें बेसिकली आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा
और आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 4 टॉपिक्स एसेंचर ने ऑफिशियली मेंशन किए गए हैं, जो कि सेंटेंस मास्टरी, वोकेबलरी, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन। ये 4 चीज़ें एसेंचर ने मेंशन की हैं कि कम्युनिकेशन टेस्ट में पूछी जाने वाली है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका 30 मिनट का ये आपका असेसमेंट रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये तीनों असेसमेंट आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिर फर्दर टेक्निकल और HR इंटरव्यू के लिए आपको इनवाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहता है बेसिकली आपका एग्जाम पैटर्न। एसेंचर में जो फिलहाल ऑफ कैंपस हायरिंग चल रही है वो यही एग्जाम पैटर्न एसेंचर फॉलो कर रही है। ठीक है, बेसिकली इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग आपको मॉक असेसमेंट का भी एक लिंक भेज देंगे, जो कि 20 मिनट का रहेगा, जिसमें कि आप लोग अपनी सिस्टम आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम सही चल रहा है या नहीं। तो बेसिकली हो सकता है कि आपको मॉक टेस्ट भेज दें 20 मिनट का। ठीक है, तो इन्होंने ये मेंशन कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यही अपडेट आपको देनी थी। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एसेंचर के जो एग्जाम पैटर्न है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितनी भी बड़ी अपडेट्स हो वो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।